तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरेंडर के बारे में। तो जब भी कभी हमारा कोई टॉपिक आता है स्पिरिचुअलिटी का या फिर ज्योतिष का भी, तो हम उसमें सरेंडर वर्ड काफ़ी यूज़ होता है। तो कई लोग ये समझना चाहते हैं कि सरेंडर का एक्चुअल मीनिंग क्या है। प्लस कई लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल परसों मुझसे किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा कि सरेंडर और हार मानने में क्या अंतर है। अब जैसे कोई आपको मारने आ रहा है, तो क्या आप उसके सामने सरेंडर कर देंगे? मतलब आप बचने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो क्या ये सरेंडर है? ठीक है। तो इस तरह का हम चीज़ों पे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, सरेंडर और गिविंग अप, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं। हम 4 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है आपका एपैथी या फिर उदासीनता। ये हम नीचे से ऊपर की ओर शुरू कर रहे हैं, मतलब सबसे पहले सबसे लोएस्ट वाला, सबसे लोएस्ट कॉन्शियसनेस लेवल पे जो इमोशन है वो उसको लेंगे। और सबसे लास्ट में सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जो इमोशन एग्जिस्ट करता है उसको हम लेंगे। तो पहला लेवल है एपैथी या उदासीनता। ठीक है। सेकंड लेवल है हमारा गिविंग अप या हार मान लेना। ठीक है। सेकंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे जो इमोशन है, वो प्राइमरी इमोशन है, वो ये है। थर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे जो प्राइमरी इमोशन है वो है लेटिंग गो। और फोर्थ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे जो प्राइमरी इमोशन है वो है सरेंडर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपैथी को। तो दोस्तों, अपैथी में या जब आदमी उदासीन हो जाता है, तो उसमें बेसिकली आदमी क्या करता है, ट्राई करना ही छोड़ देता है। मतलब मोटिवेशन ही छोड़ देता है। ट्राई करना तो बहुत दूर की बात है। वो ये मान लेता है कि, मानता क्या है, उसके अंदर से भाव खत्म हो जाते हैं। एक तरह की भाव शून्यता की स्थिति है वो। कई बार लोग ऐसे में डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब वो कुछ फील करना ही बंद कर देते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जिसके प्रति वो उदासीन है। इस फेज़ में हमारा इंटरनल एनर्जी लेवल बहुत लो होता है, वेरी लो होता है, काफ़ी लो होता है। और बंदे को ना तो काम से फ़र्क पड़ता है, ना रिजल्ट से फ़र्क पड़ता है। ठीक है। वो सब कुछ छोड़ देता है बेसिकली। फिर दूसरे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जो हमारा इमोशन है वो है गिविंग अप। गिविंग अप में मतलब बंदा मोटिवेशन तो रखता है, चाहत तो रखता है, डिज़ायर तो रखता है। एपैथी में आदमी डिज़ायर ही छोड़ देता है। लेकिन वो ये मान लेता है कि ये चीज़ मेरे बस की नहीं है। इसमें जो बेसिकली इमोशन होता है वो फ्रस्ट्रेशन का होता है, हेल्पलेसनेस का होता है इमोशन इसमें। और एनर्जी लेवल इसका भी लो होता है। हालांकि डिज़ायर होता है आपके अंदर, मोटिवेशन भी होता है कुछ लेवल तक। तो एपैथी से थोड़ा ऊपर है, लेकिन फिर भी ये लो एनर्जी लेवल का एक फिनोमिना है, या लो एनर्जी लेवल की एक स्थिति है। थर्ड लेवल पे हमारा आता है लेटिंग गो। अब लेटिंग गो में आदमी क्या करता है कि रिजल्ट से डिटैच हो जाता है। बेसिकली उसे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि रिजल्ट सक्सेस है या फेलियर है। मेन उसका मतलब इससे रहता है कि वो इम्प्रूव कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है। क्योंकि रिजल्ट से उसे फ़र्क नहीं पड़ता, तो होप उसके अंदर रहती है। ठीक है। वो ये देखता है कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। इसमें जो जो इमोशन रहते हैं वो फ्रीडम के रहते हैं, एक तरह के रिलीफ के रहते हैं। और चूंकि रिजल्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, लगातार आदमी काम करते रहता है और इम्प्रूव करते रहता है। तो एक जो अंदर जो एनर्जी लेवल होता है, एक शांत काम एनर्जी लेवल होता है इसमें। चौथा दोस्तों सरेंडर है। अब सरेंडर क्या है, एक लेटिंग गो का भी एक रिफाइंड वर्जन है। सरेंडर में पात्र ये मानता है कि पात्र एक हायर पावर के ऊपर बिलीव करता है, और ये मानता है कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। वो हायर पावर सब कंट्रोल कर रही है और अच्छे के लिए कर रही है। अब ये हायर पावर कुछ भी हो सकती है। बेसिकली जिस भी भगवान को आप मानते हैं वो हो सकते हैं, शिव जी हो सकते हैं, भगवान राम हो सकते हैं, श्री कृष्ण हो सकते हैं, या अल्लाह हो सकते हैं, वाहेगुरु हो सकते हैं, जीसस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, भगवान बुद्ध हो सकते हैं। ये हायर पावर नेचर या प्रकृति भी हो सकती है, या ये हायर पावर आपका ही एक
एक हायर स्वरूप हो सकता है, आपका आत्म स्वरूप हो सकता है, आपका परमात्मा स्वरूप हो सकता है, सोल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है हायर पावर। तो पात्र ये मानता है कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और कोई हायर पावर सब चीज़ को कंट्रोल कर रही है और जो भी बेसिकली हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। रिजल्ट पे इससे भी आदमी डिटेल्स रहता है। इसमें जो एनर्जी लेवल रहता है बहुत हाई रहता है आपका। इसमें भी एक ट्रस्ट या पीस की फीलिंग रहती है। अब इन इन चारों एनर्जी लेवल्स को हम थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच से समझते हैं। मान लेते हैं एक कोई बंदा है, वो जॉब की तैयारी कर रहा है, 1-2 साल ट्राई कर चुका है, 30-40 इंटरव्यूज़, 30-40 एग्ज़ाम दे चुका है, लेकिन उसकी जॉब नहीं लग रही है। तो एपैथी में वो बिल्कुल डिप्रेस्ड फ़ेज़ में चले जाएगा, डिज़ायर ही छोड़ देगा जॉब लगने की और एक्शन तो कुछ करेगा ही नहीं बेसिकली। सेकंड लेवल पे अगर वो अगर वो हार मान चुका है, गिविंग अप के लेवल पे, वो क्या करेगा, डिज़ायर तो है उसकी जॉब लगने की, किसी तरह से लग जाए तो वो करेगा जॉब को, पर बेसिकली वो ये मान लेगा कि मेरे बस की ये है नहीं और वो ट्राई करना छोड़ देगा, ठीक है? इसमें वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, हेल्पलेसनेस हो जाएगा और भी कई नेगेटिव चीज़ें वो कर सकता है। तीसरे लेवल पे बंदा को ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो फेल हो रहा है लगातार, वो हर फेलियर के साथ सीखता जाएगा, अपने आप को इम्प्रूव करता जाएगा, एक्शन नहीं छोड़ेगा बेसिकली। चौथे लेवल पे बंदा यही करेगा, लेटिंग गो तो करेगा ही करेगा, प्लस ये मान के चलेगा शायद कुछ अच्छा हो रहा हो इसमें, कुछ अच्छे के लिए हो रहा हो और जो भी ये चीज़ कर रहा है, कुछ ना कुछ मेरे अच्छे के लिए ही कर रहा है, भविष्य में हो सकता है ये चीज़ मेरे लिए कुछ अच्छी ही हो। तो ये था दोस्तों चारों लेवल का अंतर और होप मैंने इस टॉपिक को जस्टिफ़ाई किया होगा और जिन लोगों ने यहाँ तक देखा बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।